ये जीत नहीं हुई है, लोकतंत्र की हत्या हुई है और ये लूट हुई है, डाका डाला है और ये काला अध्याय लिखा गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई है कि 2.5 लाख अर्धसैनिक बलों को एक राज्य के चुनाव में लगाया गया, युद्ध की स्थिति बना दी गई, ऐसे ऐसे हथियारों को सड़कों पर उतारा गया, यहाँ तक खबर है कि टैंकों को भी उतार दिया गया। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने एक सोची समझी साजिश करके लोकतंत्र का डाका डाला। उन लोगों का एक संदेश है कि हमको पूरा कब्जा कर लेना है, लेकिन इनका मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। गाछ में जैसे कहते हैं कि कटहल हुआ नहीं और होठ में जो है सरसों तेल लगा के बैठे हुए। इनका एक दिव्य सपना है कि झारखंड को कब्जा करना है, लेकिन इनको ये नहीं मालूम है कि झारखंड को कब्जा तो अंग्रेज नहीं करने पाए थे। झारखंड जो है ये क्रांति का झारखंड है, उलगुलान का झारखंड है। झारखंड में कोई जोर जबरदस्ती करके झारखंडियों को नहीं कब्जा कर सकता है। हाल के दिनों में भाजपा बंगाल में चुनाव जीती है, टीएमसी को भारी हार हुई है। ये जो जीत थी या भाजपा का जो आंकड़ा था, इसमें खुद में भी इतना भरोसा नहीं था कि इतनी जीत से अंतर होगी। इस पे क्या सोचते हैं? खुद भाजपा को ये विश्वास नहीं हो रहा है इतनी बड़ी जीत हुई है। तो ये जीत नहीं हुई है, लोकतंत्र की हत्या हुई है और ये लूट हुई है, डाका डाला है और ये काला अध्याय लिखा गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। और ये काला अध्याय जो है ये जन्मों जन्मों तक इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना होगा। और ये पूरी तरीके से लोकतंत्र की हत्या की गई है। और मेरा ये मानना है कि इस तरह से लोकतंत्र कभी नहीं चलता है। पूरी दुनिया में हमने शांति का, सद्भाव का, गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत पर चलना सिखाया है और पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हिंदुस्तान है। और वो लोकतंत्र को यदि हाईजैक कर लिया गया हो, वो लोकतंत्र को लूट लिया गया हो, डाका डाल दिया गया हो, इसका मतलब है कि ये आने वाली जो हमारी सदी है, वो सदी पर भी इन्होंने प्रहार किया है। केंद्रीय बलों की तैनाती की गई थी, उसके बाद जो जो पूरा चुनाव प्रक्रिया है बंगाल में किया गया था, तो कैसे कहा जा सकता है कि वोटों की लूट हुई थी? जब ईरान और अमेरिका का युद्ध हो रहा है तो 50,000 अमेरिकी सैनिक जो हैं ईरान में लड़ाई कर रहे हैं। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई है कि 2.5 लाख अर्धसैनिक बलों को एक राज्य के चुनाव में लगाया गया। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि युद्ध की स्थिति बना दी गई, ऐसे ऐसे हथियारों को सड़कों पर उतारा गया। कोई ये हमारे देश का आंतरिक चुनाव था, ये कोई विदेश का तो चुनाव था नहीं और कोई बॉर्डर में युद्ध तो हो रहा नहीं था। तो आखिर ऐसी क्या विपरीत परिस्थितियां हो गई कि 2.5 लाख अर्धसैनिक बलों को उतार दिया गया, युद्ध का छावनी बना दिया गया, यहाँ तक खबर है कि टैंकों को भी उतार दिया गया। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने एक सोची समझी साजिश करके एक ऐसे हैवक किया है, एक ऐसा भय का माहौल पैदा किया है कि जिससे लोकतंत्र जो है शर्मसार हो गया है और लोकतंत्र का डाका डाला है। एक तरफ बीजेपी चुनाव जीतती है, दूसरी तरफ जो अभी सीएम बने हैं शुभेंदु अधिकारी, उनके पीए की हत्या हो जाती है। हत्या का आरोप टीएमसी के गुर्गों पे लगता है। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, हत्या तो लोकतंत्र में हत्या, खून खराबा का कहीं कोई स्थान नहीं है। लेकिन बंगाल में जिस तरीके से रक्त रंजित राजनीति हो रही है, ये हम सभी लोगों के लिए चिंता का विषय है। जहाँ जिस बंगाल में गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ हो, जो बंगाल जो है ये कहा जाता है कि ये कला संस्कृति की माटी है, जिस बंगाल को हम जो है बड़े-बड़े जो है बीसी राय जैसे नेता को हम लोगों ने देखा, जो सेवा भाव में मुख्यमंत्री होके भी डॉक्टर बीसी राय ने जो है सेवा करने का काम किया। तो वो बंगाल, जिस बंगाल की माटी में संस्कृति हो, जिस बंगाल की माटी में जो है संस्कृति हो, संस्कार छिपा हो और उस बंगाल की माटी को यदि रक्त रंजित किया जा रहा है, चाहे हत्या किसी की हो, हत्या की मैं सदैव जो है निंदा करता हूँ और हत्या जो है किसी चीज़ का समाधान नहीं हो सकता। एक तरफ बंगाल चुनाव जीतने के बाद झारखंड के जो बीजेपी के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि अब झारखंड की बारी है। झारखंड को भगवा में रंगने की जो तैयारी है, वो अब की बार होगी। देखिए, अब यदि किसी-किसी व्यक्ति का एक मानसिकता होती है कि हमको एकाधिकार आधिपत्य कायम करना है। तो जब एकाधिकार आधिपत्य कायम करना है, तो जब दिलों में जीत हासिल नहीं कर रहे हैं,
तो रंग से दिल नहीं जीता जाता है, दिल से दिल को जिताया जाता है, मोहब्बत से मोहब्बत बढ़ती है। इसलिए ये जो है ये उन लोगों का एक विक्षिप्त संदेश है कि हमको पूरा कब्जा कर लेना है। कब्जा लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र विविधता में एकता का देश है और लोकतंत्र में जब तक पक्ष और विपक्ष नहीं होता है, लोकतंत्र की खूबसूरती नहीं होती है। सरकार केवल जीती हुई पार्टी नहीं चलाती है, सरकार जीती और हारी दोनों पार्टी मिलकर चलाती हैं, पक्ष और विपक्ष मिलके चलाता है। लेकिन इनका एक जो है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं कि झारखंड को ये शुरू से देख रहे थे कि गाछ में जैसे कहते हैं कि कटहल हुआ नहीं और होठ में जो है सरसों तेल लगा के बैठे हुए हैं। इनका एक दिव्य सपना है कि झारखंड को कब्जा करना है, लेकिन इनको ये नहीं मालूम है कि झारखंड को कब्जा तो अंग्रेज नहीं करने पाए थे। आपको याद होगा कि 1769 में बाबा तिलका मांझी ने विरोध किया, 1831 और 32 में बुद्धू भगत ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए, 1855-56 में सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और झानो फूलो ने छक्के छुड़ा दिए। तो झारखंड जो है उलगुलान का झारखंड है, झारखंड जो है क्रांति का झारखंड है। और आपको याद होगा कि रामगढ़ का चूटू पालू में जब अंग्रेज कब्जा जमाने गए थे तो टिकैत उमराव और जो है शेख भिखारी ने उनको जो है छक्के छुड़ा दिए। आप यहाँ चाईबासा का कोलाहन देख लीजिए, कोलाहन में सिंसिया घाटी में जब अंग्रेज गए थे, 7 अंग्रेज अफसरों को सिंसिया घाटी में क्रांतिकारियों ने मौत के घाट उतार दिया था। तो झारखंड जो है ये क्रांति का झारखंड है, उलगुलान का झारखंड है। झारखंड में कोई जोर जबरदस्ती करके झारखंडियों को नहीं कब्जा कर सकता है। तो ये थे हमारे साथ झारखंड के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, जो कांग्रेस के कद्दावर नेता भी हैं। फिर जुड़ेंगे आपके साथ, तब तक के लिए देखते रहे न्यूज़ 26। नमस्कार।